नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के माध्यम से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हिंदू मैरिज एक्ट डायरेक्ट रिवीजन किया। देन आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट डायरेक्ट रिवीजन करेंगे। देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट और आपका हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, वटेवर, चारों जो ये 4 एक्ट है अंदर हिंदू लॉ के अंदर आते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग का आपका जो शॉर्ट एक्सटेंड और आपका हु इज हिंदू एक्सेट्रा, ये सब आपका यहाँ पे सिमिलर है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट एक्सेट्रा। तो ये सब आप मैं यहाँ पे इनको तो डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेगा हिंदू मैरिज एक्ट के जो वीडियो लेक्चर है, हिंदू मैरिज एक्ट के जो वीडियो लेक्चर, उसमें हु इज द हिंदू टाइटल होगा उस वीडियो का। तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं क्योंकि सेम है, सिमिलर है, रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू मैरिज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट वो सेम रहेगा। आपका हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 2 है वो सिमिलर है, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2 सिमिलर है, और आपका हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट और गार्डियनशिप एक्ट, इन तीनों चारों एक्ट का ये सिमिलर है। और जो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो लेक्चर, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारी डेफिनेशन हमने वहां पे कंप्लीट कर रखी है, बट डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट रिवीजन, सिर्फ डायरेक्ट रिवीजन करेंगे, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं इतना सारा आपको डेप्थ में जाके हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट रिवीजन है। एग्नेट, वन पर्सन इज सेड टू बी एन एग्नेट ऑफ अनदर इफ टू आर रिलेटेड टू ब्लड अडॉप्शन होली थ्रू मेल। देखो, अगर होली थ्रू मेल है, आपको एमसीक्यूज यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि होली थ्रू मेल्स बाय ब्लड और अडॉप्शन, तो वो होली थ्रू मेल, मेल के थ्रू आपका रिलेशनशिप जा रहा है, मतलब किसी मेल के थ्रू, तो उसको एग्नेट बोलेंगे। कॉग्नेट, अब आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं कि कॉग्नेट कौन सी डेफिनेशन में, सेक्शन 3A में कॉग्नेट है, 3C में, सॉरी 3A में एग्नेट है। एग्नेट मतलब ए से एग्नेट तो ए में है, सी से कॉग्नेट तो सी में है। तो वन पर्सन इज said to be cognate of another if the two are related by blood or adoption but not wholly through male। देखो, वो आपस में रिलेशनशिप में थ्रू मेल नहीं है, तो इसका मतलब थ्रू फीमेल वो रिलेशनशिप है। जैसे मदर के थ्रू कोई रिलेशनशिप आपका, मदर के मामा, मदर के ब्रदर, ठीक है, आगे मदर के थ्रू आपका कोई रिलेशनशिप है, तो देन दैट इज कॉग्नेट, ठीक है। देन एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेस सिग्निफाई रूल विच हैवन कंटिन्यूसली, ये हमने ऑलरेडी आपका हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये डेफिनेशन है। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है वहां पे ये सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के। हियर्स, ये यहाँ पे न्यू है, एफ हियर्स मींस एनी पर्सन मेल और फीमेल हु इज इंटाइटल्ड टू सक्सीड टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट अंडर दिस एक्ट। मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी विदाउट विल किसी ने बनाई है, तो मान लो फादर है, फादर की डेथ हो गई, इसके डेथ के बाद जो इंटाइटल है इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी का, जो जिसको हकदार है उसको हियर्स बोलेंगे। इसका सन है, डॉटर है, दे आर इंटाइटल अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। इंटरस्टेट, इंटरस्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। A person is deemed to be die intestate in respect of the property of which he or she has not made a testamentary disposition capable of taking effect। तो मतलब इंटेस्टेट हम उसको बोलेंगे जिसने बिल नहीं बना रखी है, ठीक है, विदाउट बिल उसकी डेथ होगी तो इंटेस्टेट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका रिलेटेड मींस, तो ये आप देख लेना, डायरेक्ट रीडिंग है जस्ट। सेक्शन 4 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के वीडियो लेक्चर में। देन यहाँ पे हम डिस्कस करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेक्शन 6। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिंदू सक्सेशन के लिए बहुत सारे जो हमारे पर्सनल लॉ है, पर्सनल हिंदू लॉ है, उसके टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए, बट जनरली वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लाइक जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, पार्टीशन, कोपार्सनरी, ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी,
ठीक है। कर्ता, एलिनेशन पावर ऑफ कर्ता, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मेंस में तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, बट आपको प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चन आते तो हैं, बट इतने नहीं आते हैं। बट वेरेक्ट बेस पे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे, और यहाँ पे केस लॉ आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हिंदू लॉ में केस लॉ का ध्यान रखना, केस लॉ आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदू लॉ के अंदर चारों एक्ट आ जाते हैं। डिवॉल्वेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनल प्रॉपर्टी on and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005। देखो ध्यान रखना, जो ओरिजिनल एक्ट है हमारा वो 1956 का है, बट आफ्टर दिस में बहुत बड़ी चेंजेस लाई गई सेक्शन 6 के अंदर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एक्ट के अंदर, जो हिंदू लॉज के अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, जिससे वुमेन को एक वुमेन जस्टिस भी बोल सकते हैं, जेंडर जस्टिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि वुमेन को एक प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत सारे राइट टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए गए हैं। 1956 में एक्ट आया, उसके अंदर भी वुमेन को राइट दे दिए, ठीक है। आफ्टर दैट 2005 में अमेंडमेंट हुआ, तो 2005 में जो 6 में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ, इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ कोपार्सनर शैल। देखो बिफोर 2005 से पहले सिर्फ मेल जो पर्सन है, जो मेल है, वो ही कोपार्सनर था, मतलब सन कोपार्सनर था, एक डॉटर इज नॉट अ कोपार्सनर, ठीक है। बट 4th जनरेशन तक कोपार्सनरशिप होती है। तो देन अब आफ्टर 2005, 9 सितंबर 2005 के बाद डॉटर को भी एक कोपार्सनर बना दिया गया, सेम एज इक्वल टू द सन, सेम फुटिंग पे, जिस फुटिंग पे सन है वही उस फुटिंग पे डॉटर के पास भी राइट है। बाय बर्थ, अब कोपार्सनरशिप बाय बर्थ होता है, by birth becomes the co-partner in her own right the same manner as the son, having the same right in the co-partnership property as she would have had if she had been a son। मतलब वो सब राइट है, मान लो अगर वो सन होता तो सारे राइट मिल जाते, तो अगर वो डॉटर है तो इसका मतलब उसको राइट नहीं मिलेंगे, तो मतलब एक तरह से इनजस्टिस था विद द डॉटर। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे नीड्स पड़ी अमेंडमेंट करने की 2005 में। देखो 1956 में एक्ट आ गया, तो लेकिन वुमेन को, डॉटर को राइट कब दिया? 2005। बी सब्जेक्ट टू द सेम लाइबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेट कोपार्सन प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द सन। तो सेम लाइबिलिटी भी सेम है डॉटर की, जो से सन की वैसे उसकी भी लाइबिलिटी। एंड एनी रेफरेंस टू द हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनर shall be deemed to be include a reference to a daughter of a कोपार्सनर। जहां पे हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनर वर्ड यूज होगा, वहां पे हिंदू डॉटर के लिए भी और सन के लिए भी यूज होगा, तो मतलब डॉटर इज ऑल्सो कोपार्सनर। देखो यहाँ पे केस लॉ भी, अगर आप आपको याद होगा विनीता वसी राकेश, ठीक है, इससे भी बड़ी चेंजेस हुई डॉटर के कोपार्सनरशिप में। हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे उस केस के, लेकिन यस आपको पता होना चाहिए विनीता राकेश में क्या क्या चेंजेस है। प्रोवाइडेड दैट, आगे प्रोवाइजो देखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट और इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन or alienation including any partition, testamentary disposition of property which had taken place before 20 दिसंबर 2004। देखो 2005 का अमेंडमेंट जरूर आया, बट पार्टीशन के रिगार्डिंग इसको थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब फ्रॉम द बैक डेट इसको अप्लाई किया गया। अगर आप देखोगे 9/9/2005 को एक्ट आया, ठीक है, अब ये बोल रहा 20 दिसंबर 2004 से पहले जो पार्टीशन हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे पहले जो प्रॉपर्टी एलिनेशन हुई है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्ट का, ठीक है। मतलब एक तरह से आप रीओपन नहीं कर सकते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन आगे और दे रखा है इस सेक्शन के एंड में, तो वो भी हम देखेंगे। एनी क्लॉज 2 देखना, एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू becomes entitled by virtue of subsection 1 shall be held by her with the incident of co-partner ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। देखो जो केस लॉ बेनीता वर्सेस राकेश केस लॉ है,
या और हिंदू टॉपिक वाइज या केस लॉ के ऊपर हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो सेपरेटली बनाएंगे, क्योंकि विनीता बसी राकेश अपने आप में एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, उसमें क्या हेल्ड हुआ था उस पर सेपरेटली हमने वीडियो बनानी है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, और जिन्होंने कर रखा है वो लाइक और शेयर जरूर करें। पर कमेंट्स जरूर करना, अपनी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट्स में उस क्वेरीज को लिखना, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकते हैं आप, या आपकी उस क्वेरीज को क्लियर कर सकें। ठीक है। देन क्लॉज सेकंड टॉक्स अबाउट any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of subsection 1। ये बोलता है कि अगर आप जो वुमेन है, जो डॉटर है जो फीमेल डॉटर है, जिसको पार्टनरशिप का राइट दे दिया 2005 में, अगर बाय सेक्शन 6 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग वो उसको प्रॉपर्टी का हकदार है वो, ठीक है, देन वो अपनी प्रॉपर्टी की बिल भी बना सकती है। वो उसकी मर्जी होगी, वट एवर वे में वो उसको डिस्पोज ऑफ करे। प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ बाय हर बाय टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन। तो सेक्शन 6 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट को-पार्टनर प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी की बात करें, सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में तो राइट है, ऑलरेडी है, आप कर सकते हो टेस्टामेंटरी, लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो अपने शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ हर शेयर वो अपनी बिल बना सकती है, टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन कर सकती है, कोई बार नहीं है। ठीक है। बेरो हिंदू डाइज आफ्टर द commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, 39/2005, his interest in the property of joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship। that is very big, यहाँ पे एब्रोगेट किया गया, एबोलिशन किया गया सर्वाइवरशिप का, टोटली एबोलिश किया गया सर्वाइवरशिप का, कि सर्वाइवरशिप के थ्रू अगर किसी हिंदू मेल या फीमेल की डेथ होती है, आफ्टर दैट उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी या तो इंटेस्टेट जाएगी या टेस्टामेंटरी जाएगी। टेस्टामेंटरी मतलब अगर उसने बिल बना के रखी है तो अकॉर्डिंग टू बिल उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ होगी, जिसके नाम बिल बना रखी है, या अगर बिल नहीं बना रखी है उसने तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट टेस्टामेंट उसके लीगल ईयर्स को चले जाएगी। लेकिन सर्वाइवरशिप को यहाँ टोटली एब्रोगेट किया गया, एबोलिशन किया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया, सर्वाइवरशिप के थ्रू नहीं जाएगी। एंड द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस। अब देखो यहाँ पे बोला कि डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड, डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड मतलब लीगल फिक्शन, ये लीगल फिक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ अ पार्टीशन हैड टेकन प्लेस, एक्चुअल देयर वाज नो पार्टीशन, बट अकॉर्डिंग टू लॉ हम मानेंगे कि सपोज करेंगे कि एजम्पशन है वहां पे कि उसको लीगल फिक्शन है कि पार्टीशन होगा, तो उसको बोलेंगे नोशनल पार्टीशन, नोशनल पार्टीशन। एक्चुअल पार्टीशन में तो सेपरेशन हो जाएंगे, समझ रहे हो। दैट्स व्हाई यहाँ यूज हुआ है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर वर्ड्स वर नोशनल पार्टीशन, सेक्शन 6 क्लॉज 3। देखो उससे पहले क्या होता था, 2005 से पहले अगर कोई मान लो सपोज कोई फादर है, फादर के आगे सन है, या फिर फादर के ब्रदर है, F1 है, F2 है, तो यहाँ पे क्या रहता था, मैं सिर्फ सर्वाइवरशिप को, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ सर्वाइवरशिप आपको बता रहा हूँ कि मान लो सपोज ये 4 मेल है यहाँ पे, ठीक है, जैसे डॉटर है, डॉटर को कोई राइट नहीं था, या इसकी जो वाइफ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी किसको जाएगी, सर्वाइवरशिप, जो सर्वाइव को पार्सनरी, मान लो इसकी डेथ हो जाती है, प्रॉपर्टी ब्रदर जो एक्सेट्रा और जो को पार्सनरी है उनको सर्वाइव हो जाती है जो भी वहां पे है, लेकिन डॉटर को राइट नहीं मिलेगा। लेकिन नाउ आफ्टर दैट क्या होगा, अब जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी, या तो इसने बिल बना रखी है, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट में बात कर रहा हूँ, अगर बिल बना रखी है तो अकॉर्डिंग टू उस बिल जो जिसका नाम भी बिल में होगा, ठीक है, या फिर बिल नहीं बना रखी है तो इन दैट केस उसके एलआर्स अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे मेल के रिगार्डिंग कैसे डिवोल्वेशन होता है, फीमेल के रिगार्डिंग कैसे डिवोल्वेशन, अगर फीमेल की डेथ होती है तो और सारा आपका सेक्शन में दे रखा है। और हम जब इसकी डेथ होगी तो यहाँ पे ये मानेंगे कि नोशनल पार्टीशन, तो उसका पार्टीशन हो गया जॉइंट फैमिली से, तभी तो उसके ब्रांचेस को मिलेगा।
तभी तो उसके वाइफ, उसके डॉटर, उसके सन को मिलेगा, क्योंकि बाकियों से वो अलग हो गया है। हम ये मानेंगे नोशनल पार्टीशन, इवन एक्चुअल में देयर इज नो पार्टीशन, बट हम एक नोशनल पार्टीशन, नोशनल पार्टीशन अपने आप में फिर से वही बात है कि टॉपिक है, बिकॉज हम उससे डायरेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, ताकि उसको क्विक थोड़ा सा डायरेक्ट रिवीजन हो जाए, आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ में आपको प्रीलिम्स के लिए ये बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, तो देन नाउ द डॉटर इज अलॉटेड सेम शेयर इन द अलॉट ऑफ द सन, डॉटर को वो सेम शेयर मिलेगा जितना सन को मिलेगा, नोशनल पार्टीशन में भी। ठीक है, द शेयर ऑफ द प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज डॉटर as they would have got had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child such predeceased son or such predeceased daughter। ये बोलता है अगर उस नोशनल पार्टीशन, जब फादर की डेथ होती, मान लो इससे पहले इनकी डॉटर ऑलरेडी डाइड और इस डॉटर का कोई आगे सन है, तो वो इस अगर ये जिंदा होती तो ऑब्वियसली डॉटर को प्रॉपर्टी मिलती, लेकिन ये प्रीडिसीज्ड है, आफ्टर दैट फादर की भी डेथ होगी। अब जो प्रॉपर्टी डॉटर को आई थी वो कहाँ चले जाएगी, प्रीडिसीज्ड डॉटर के सन, डॉटर आ सकता है उसके चिल्ड्रन को आगे। ठीक है, the share of the predeceased child or predeceased son or predeceased daughter as a child would be got had he or she been alive at the time of partition shall be allotted to the child of such predeceased child of the predeceased daughter as the case। वो आगे उसका शेयर उसी ब्रांच में चला जाएगा। For explanation, for the purpose of this subsection, the interest of Hindu Mitakshara co-parsoner shall be deemed to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not। ठीक है, तो देन उसको ऑब्वियसली उसको चाहे वो पार्टीशन हुआ है एक्चुअल नहीं हुआ, नोशनल पार्टीशन को एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसको उतना शेयर अलॉटेड हो जाएगा। मान लो सपोज फादर है, F1 है, F2 है, सन है, ठीक है, सन 1 है, सन 2 है इसके, और इनका कोई फादर है, मान लो इसकी डेथ हुई, तो अब ऑब्वियसली इसका जो कोपार्सनर है, ठीक है, अब इसको माना जाएगा नोशनल पार्टीशन। अब जितना शेयर इसको मिलना है एक्चुअल में फादर की प्रॉपर्टी का कितना शेयर, मान लो इनके बीच अगर एक्चुअल पार्टीशन होता तो 1/4 1/4 1/4 1/4, एक्चुअल पार्टीशन होता है 1/4 1/4 मिला 4 है। अब जो आगे ब्रांच में जाएगा इस 1/4 में से जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब 1/4 में से जाएगा, सन को S1 S2 को 1/4 में से मिलेगा, तो यहाँ पे 112 112 112 इनको पार्टीशन में मिलेगा, नोशनल पार्टीशन। एक्चुअल पार्टीशन नहीं हुआ अगर जॉइंट फैमिली है, तो यहाँ पे नोशनल पार्टीशन माना जाएगा कि फिक्शनल पार्टीशन। ठीक है, फोर्थ, after the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, no court shall recognize any right to proceed against a son, grandson, great-grandson for the recovery of any debt due from his father, grandfather, great-grandfather solely on the ground of the pious obligation under the Hindu of such son, grandson, great-grandson or discharge any debt। तो ये talks about pious obligation, पाइस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट कोई भी कोर्ट पाइस ऑब्लिगेशन पे रीपेमेंट ऑफ डेट, रिकवरी ऑफ डेट का सूट, यहाँ पे ग्राउंड सूट फाइल नहीं हो सकता है। किस ग्राउंड पे आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन पाइस मेयर एंड मेयर ओनली पाइस ऑब्लिगेशन पे नहीं कर सकते। कि मान लो सपोज फादर ने ले रखा है कोई लोन, क्योंकि ये ड्यूटी है उसकी, मतलब एज पर रिलीजियस ड्यूटी है उसकी कि उसको पे करना पड़ेगा, फादर का लाइबिलिटी उसको हैंडल करनी। यस, ये ठीक है, आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन कोई कोर्ट इस ग्राउंड पे नहीं लेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पाइस ऑब्लिगेशन। यस, फादर की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू बिल, मान लो जिस प्रॉपर्टी पर्सन को सन के नाम बिल है तो सन को प्रॉपर्टी जाएगी। इंटरस्टेट सक्सेशन में फादर की प्रॉपर्टी सन को जाएगी, तो सन की ड्यूटी बनती है, क्योंकि जब उसने बेनिफिट फ्रॉम गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द फादर, आफ्टर दैट उसकी भी ड्यूटी है कि वो लाइबिलिटी भी बियर करे। अगर वो बेनिफिट ले रहा है तो लाइबिलिटी भी, एडवांटेज ले रहा है तो उसके डिसएडवांटेज भी। तो दे इन दैट केस उस ग्राउंड पे आप फाइल कर सकते हो, बट मेयर और मेयर पाइस ऑब्लिगेशन पे आप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट एंटरटेन करेगा पाइस ऑब्लिगेशन पे। ठीक है, तो बट 3 जनरेशन तक, ठीक है, फादर, ग्रैंडफादर और
फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मान लो फादर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। And then provided that in the case of any debt contracted before the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005, nothing contained in subsection shall apply। ये बोलता है अगर 2005 से पहले कोई डेट ले रखा है उस पे तो आप कर सकते हो, पर आफ्टर 2005 को डेट लेते हो, आफ्टर दैट आप पाइस ऑब्लिगेशन पे सूट फाइल नहीं कर सकते। The right of any creditor to proceed against the son, grandson, and great grandson, as the case may be, any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt or any such right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same manner and to same extent as it would have been enforceable as if the Hindu Succession Amendment Act 2005 has not been enacted। ये बोलते हैं कि अगर पहले, ठीक है, पाइस ऑब्लिगेशन आपका बिफोर 2005 एक्ट से पहले, तो हम ये मानेंगे पाइस ऑब्लिगेशन आया ही नहीं था, ठीक है। और ठीक है, तो क्रेडिटर यहाँ पे इस ग्राउंड पे सूट फाइल नहीं कर सकता है डेटर के अगेंस्ट। For the purpose of clause A, the expression son, grandson, great grandson shall be deemed to be referred to son, great grandson, grandson of the case may be who was born adopted prior to the commencement of Hindu Succession Amendment Act 2005। ये बोलते हैं अगर आप पाइस ऑब्लिगेशन पे 2005 से पहले तो आप कर सकते हो, अगर 2005 से पहले तो ये राइट है, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर वो ये माना जाएगा, वो ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, क्योंकि वो 2005 से पहले पैदा हुआ, उसी के अगेंस्ट आप कर सकते हो। अगर 2005 से पहले कोई बॉर्न नहीं है, वो आफ्टर 2005 बॉर्न है, उसके ऊपर पाइस ऑब्लिगेशन का केस आप फाइल नहीं कर सकते, इवन दो आपने कॉन्ट्रैक्टेड या आपने डेट पहले क्यों ना ले रखा है 2005 से पहले, ठीक है। Nothing contained in this section shall apply to the partition which has been affected before the 20th day of December 2014। That is very important। यहाँ पे ये पार्ट इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। देखो पाइस ऑब्लिगेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर यहाँ पे हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि पाइस ऑब्लिगेशन अपने आप में एक टॉपिक है। हम बनीता वर्सेस राकेश को भी डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो उस पर हम सेपरेट वीडियो लेक्चर ले आएंगे, और पार्टीशन पे भी सेपरेट वीडियो लेक्चर आएंगे जिसमें पार्टीशन के रिगार्डिंग आपको काफी और भी चीजें बताई जाएगी, लेकिन ये तो जस्ट सिंपल डायरेक्ट प्रोविजन है। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द पार्टीशन, ये पार्टीशन पे अफेक्ट नहीं करेगा विच हैज बीन अफेक्टेड बिफोर द 20 दिसंबर 2000, ठीक है। अब देखो हमेशा एक बात रखना याद कि क्या इसको रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट है। सेक्शन 6 का जो 2005 अमेंडमेंट एक्ट है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 2005, बट इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 20 दिसंबर 2004। मतलब सिर्फ पार्टीशन के मामले में, पार्टीशन के मामले में, और जो प्रॉपर्टी डिस्पोजल सेक्शन 6 क्लॉज 2 वहां पर प्रोवाइजो, तो पार्टीशन क्लॉज 1 के प्रोवाइजो, पार्टीशन के मामले में ये कब से इफेक्टिव होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 20 दिसंबर 2004, कि 20 दिसंबर 2004 से पहले जो भी पार्टीशन हुए उनको आप रीओपन नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आप कोई भी पार्टीशन हो उसको रीओपन कर सकते हैं, डॉटर कभी भी रीओपन कर सकते हैं, सन भी रीओपन कर सकते हैं 20 दिसंबर 2004। लेकिन वहां पे एक और कंडीशन डालेगी, लेकिन जो आपका पार्टीशन वो कैसे होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देखना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, पार्टीशन मीन्स एनी पार्टीशन मेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ए डीड और पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट और पार्टीशन अफेक्टेड बाय डिक्री ऑफ। ये बोलता है ओरल पार्टीशन फिर भी आप रीओपन कर सकते हो, और ओरल पार्टीशन उतना वैलिड नहीं है, बट बनीता शर्मा में बोला गया थोड़ा ओरल पार्टीशन के रिगार्डिंग, फिर भी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तभी वो उतना इफेक्टिव है, अदरवाइज ना हो। तो बोलता है अगर कोई रजिस्टर्ड है आपका पार्टीशन और या फिर कोर्ट ने पार्टीशन कर रखो डिक्री, तब वो रीओपन नहीं हो सकता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग आपका पार्टीशन रजिस्टर्ड है, जो पार्टीशन की प्रोसीडिंग होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, अगर रजिस्टर्ड है फिर 20 दिसंबर 2004 से पहले, तो आप उसको रीओपन नहीं कर सकते। और या कोर्ट की डिक्री से आपका पार्टीशन पास हुआ है, आपका पार्टीशन बाय द कोर्ट हुआ है, ठीक है, तो तब भी आप रीओपन नहीं कर सकते आफ्टर 20 दिसंबर 2004। लेकिन आफ्टर 2004 के बाद
तो 20 दिसंबर 2000 का, चाहे वो कोर्ट द्वारा, चाहे आप रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली कोर्ट में तो वर्डिक्ट दी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा हो तो तब उसको रीओपन कर सकते हैं डॉटर, अगर डॉटर का राइट प्रेजुडाइज हो रहा है। ये सिर्फ बात कर रहा है कि अफेक्ट नहीं करेगा, उनको रीओपन नहीं कर सकते जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हो। आफ्टर दैट तो ऑब्वियसली डॉटर के पास राइट टू रीओपन दिया हुआ है 2005 के अमेंडमेंट में। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 6 की डिवॉल्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट कैसे होगा। बट नाउ हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा मेल के ऊपर डिवॉल्वेशन कैसे होगा। अगर किसी मेल पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कैसे होगा, सक्सेशन इंडिया स्टेट, अगर किसी की डेथ होती है तो उसका सक्सेशन के थ्रू कैसे डिवॉल्वेशन, ठीक है। ये हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, फीमेल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अलग से डिस्कस करेंगे, मेल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए मैंने आपको बोला कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, या और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। एंड अगर कोई क्वेरीज रहती है आपकी तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्वेरीज है, आपकी क्वेरीज को वहां पे भी सॉल्व कर देंगे रिप्लाई करके। और अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर लगता है कि इस पे बनाना चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर ट्राई करेंगे बेस्ट से बेस्ट आपको वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड करें, ठीक है। धन्यवाद।